में एक नए वर्किंग डे की शुरुआत और लोकेश की दुनिया पर अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ का जो फेमस बीकानेर का जो जूनागढ़ फोर्ट है वहाँ लेकर जाऊँगा, और यदि शाम तक सब कुछ ठीक रहा तो फिर आपको कुछ और जायकों के सफ़र पर ले जाऊँगा। नोमेड लोकेश 99 है। तो आइए लोकेश की दुनिया का सफ़र स्टार्ट करते हैं और जूनागढ़ फोर्ट की ओर। मैं जहाँ ठहरा हूँ वहाँ से जूनागढ़ फोर्ट जिसे कहें कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पैदल चलते हुए आप जैसे ही पहला सर्कल ही वही है, पैदल चलते हुए आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीकानेर में एक नया दिन, और फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ के फेमस बीकानेर फोर्ट पर, जूनागढ़ फोर्ट पर, माफ़ कीजिएगा। एग्जैक्टली जब राजस्थान में जैसे कहना कि इंटेंस ट्रैवलिंग करता हूँ, इतनी जगह जाता हूँ, और चूँकि खाने पीने के ब्लॉग भी कवर करता हूँ और साथ ही हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के भी, तो कभी कभी मेरी जुबान स्लिप मार जाती है, तो माफ़ कर दीजिएगा। जूनागढ़ फोर्ट के सामने खड़ा हूँ और ये जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये करन पोल है। और आइए जूनागढ़ फोर्ट की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। लेकर चलता हूँ आपको अंदर, जूम कर देता हूँ मैं आपको। और दोस्तों, जब आप करन पोल से जैसे ही अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह का महल का व्यू नज़र आता है। और ये सामने जो दौलत पोल दिखाई दे रहा है, इससे अंदर जाना होता है। तो ये दौलत पोल, और दौलत पोल के अंदर एंट्री। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं महल का नज़ारा आपको दिखाई देने लगता है। से अंदर आते हैं, करन पोल, फिर दौलत पोल, और सामने अब आपको रतन पोल दिखाई दे रहा है। जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और बीकानेर में जो ये किला है लाल पत्थर से है, और इसकी जो खिड़कियों में जो कामकाज है वो जैसे कहें ना कि बारीक जाली वाला काम। दोस्तों, व्हाट ए ब्यूटी, ये रतन पोल। और जैसे ही आप राइट की ओर देखेंगे तो जिस तरह से आमेर फोर्ट में सूरज पोल था, यहाँ पर भी एक सूरज पोल दिखाई दे रहा है। और इसके मुहाने पर ही दो हाथी। पहुँचते हैं तो हिस्ट्री ऑफ जूनागढ़ फोर्ट आपको मिल जाएगा। राव बीकाजी, जो कि राव जोधा जी, जिन्होंने कि बीकानेर की इस्टेब्लिशमेंट किया 1488 में, और उन्होंने जो अपने किले का निर्माण था वो रत्ती घाटी में किया, नॉन एज बीकाजी की टेकरी। करन पोल यहाँ पर महाराजा गज सिंह के द्वारा बनवाया गया। अनूप महल महाराजा सूरत सिंह जी के द्वारा। गज मंदिर महाराजा गज सिंह के द्वारा। फूल महल महाराजा गज सिंह के द्वारा। और चतर महल महाराजा डूंगर सिंह के द्वारा। यहाँ पर ऑडियो गाइड भी है, ठीक जस्ट लाइक बड़ौदा की तरह। जूनागढ़ फोर्ट का जैसे कि एंट्री थी, और यहाँ पर जो इंडियन विजिटर है उसके लिए 100 + 50 150 रुपीज़ लग रहा है, लेकिन इस 50 रुपीज़ में गाइड इंक्लूड है। बच्चों के लिए 70 रुपीज़ है। और दोस्तों, जूनागढ़ फोर्ट में 150 रुपीज़ टिकट है। और यदि आप वीडियोग्राफी करना चाह रहे हैं, फ़ोटो लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि आप वीडियोग्राफी करना चाह रहे हैं तो आपको 300 रुपीज़ और पे करना होंगे। और साथ ही यहाँ पर ऑडियो टूर है 250 रुपीज़ का, चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर गाइड इस फीस में इंक्लूड होता है जो आपके साथ चलता है। तो जल्दी ही अपना सफ़र शुरू करता हूँ और आपको घुमाता हूँ जूनागढ़ फोर्ट। ऊपर चढ़ते हुए
यहाँ ग्रुप में भेजा जाता है आपको। और 350 साल का लंबा समय इस किले को बनने में लगा है। इस किले को बनवाना चालू किया था राजा राय सिंह जी ने। द पीरियड था 1589 का। फिर एक ही परिवार की 16 पीढ़ियों का योगदान और 350 साल का लंबा समय इस किले को बढ़ने में लगा। इस किले को पूरा कंप्लीट करवाया था महाराजा गंगा सिंह जी ने 1937 में। आज भैया आप प्राइवेट ट्रस्ट के माध्यम से आप किला देख रहे हैं, तो रॉयल फैमिली ने अपना पूरा किला चैरिटेबल ट्रस्ट को नहीं दे रखा, इसलिए पूरा किला पब्लिक विजिट के लिए ओपन नहीं है। किले के कुछ महल हैं, 10-12 महल हैं, वो चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए हुए हैं। भैया इनकी फॉरेनर्स की जो टिकट है वो तो रखी है इन्होंने 600 रुपीज़, और इंडियन की कम है क्योंकि उनका ट्रस्ट है वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, महल का कोई फ़र्क नहीं है। गाइड का जो सिस्टम है, जितने भी आपने किले घूमे एकदम अलग है। यहाँ आपको फोर्ट की तरफ से, चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कॉमन गाइड प्रोवाइड होता है। इसका भैया टाइम का बाउंडेशन होता है 45 मिनट और 50 मिनट का होता है। अब भैया फोर्ट घूमने के लिए इनके हिसाब से इतना समय सफिशिएंट है। बाकी अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो यहाँ से आपको नीचे जाकर गाइड हायर करके लाना पड़ेगा। भैया अगर आप इतने समय में देखना चाहते हैं तभी साथ में आइए, ज़्यादा समय चाहिए तो भैया नीचे से लेकर आ जाना। राजा गंगा सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिशर्स के फेयर में, तो ब्रिटिशर्स ने ये प्लेन महाराजा गंगा सिंह जी को उनकी बहादुरी के लिए इनाम में दिया, एज ए वॉर ट्रॉफी के तौर पर, उनकी वीरता के लिए। देखिए अंदर इस प्लेन को लाना बड़ा ही आसान है कि पूरा प्लेन बाहर से टुकड़ों में खोलकर अंदर लाकर जोड़ा गया है। ये पुराने ज़माने में महाराजा गंगा सिंह जी का पब्लिक मीटिंग हॉल था, जो कि 1937 में बना था, 1937 में। रानियाँ दैट टाइम में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, रानियाँ खाली इन झरोखों में से देखा करती थी। ये बंद पालन किया रानियों के लिए बनी हुई है। कुछ ट्रेवल करने के साधन हैं, जैसे ये ऊँट का पलाण आप देख रहे हैं, जो कि ऊँट के ऊपर रखा करते थे। दूसरा हाथी का हौदा है। तीसरी आप ये बग्गी आप देख रहे हैं, इसमें घोड़े जोड़े जाते थे। अगर आप यहाँ आप देखोगे तो आपको घोड़ों की यूनिफॉर्म मिलेगी। तो आराम से देखिए, फ़ोटो लीजिए, देन इसके बाद आगे बढ़िए। दोस्तों ये ऊंट पर लगाए जाते थे, और साथ ही ये बग्गी जो उस ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती थी। ये शाही परिवार के लिए इस्तेमाल होने वाली पालकियाँ। दोस्तों एक्चुअली थोड़ा सा जालियाँ लगी हुई है, उसके चलते शूट में आपको जो मेरा जो कैमरा मूवमेंट है वो थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये जो मैं कर रहा हूँ ये जालियों के अंदर से अपने हाथ लेकर और आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये शाही परिवार के लिए इस्तेमाल होने वाली सामने दिखाई दे रही है, उस ज़माने में इस्तेमाल होने वाली बंदूकें। ये जो हाथी पर बैठकर जो हौदे होते थे, श्री विक्रम विलास, और ये महाराजाओं की गादी, और ये वो प्लेन जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लेने की वजह से महाराजा को गिफ्ट किया गया था। और इसे जो अंदर लाया गया, तो इसके बता रहे थे मुझे भी गाइड जी कि इसके सारे पार्ट खुल जाते हैं। क्या आपको मालूम है महाराजा गंगा सिंह जी को 7 साल की उम्र में बीकानेर का महाराजा घोषित कर दिया था? तो ये 7 साल का फोटो आप देख रहे हैं। बड़े होकर ये राजस्थान के अंदर नहर लेकर आए थे, श्री गंगानगर। इनका जन्म हुआ था 1880 में, इनका राज तिलक हुआ था 1887 में। ये वो नहर की आप ये फोटो आप देखो, महाराजा गंगा सिंह जी जो नहर लेकर आए थे। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह जी के समय में यहाँ काफ़ी सारी ट्रेनें आई थी, वन ऑफ देम उनके ट्रेन की। आपको महाराजा गंगा सिंह जी की आर्मी की यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेगी। देखिए फॉल्स सीलिंग का जो काम है वो महाराजा गंगा सिंह जी का समय का एक क्लासिक है। मजबूत छत के बाद आप देखो अलग से इन्होंने बर्मा की टिक वुड को यूज़ में लिया है। आपको दिख रही है सर बर्मा की टिक, देखिए बहुत छत के बाद। और दोस्तों जिस तरह से गाइड बता रहे थे कि जो महाराजा गंगा सिंह थे वो ब्रिटिश फौज में एक बड़े अधिकारी थे,
तो सामने जो आपको दिखाई दे रही है वो सब उनकी यूनिफॉर्म्स हैं जो वो पहनते थे, और इसी के साथ सामने जो दिखाई दे रहे हैं सिक्के, परफ्यूम, छड़ी, महाराजा गंगा सिंह जी का डाइनिंग हॉल। आप देख रहे हैं ना दैट टाइम की सड़कें, आप देख रहे हैं ना पक्की सड़कें 1937 की। दैट टाइम आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी के पोल, डेजर्ट में आपको सड़क के दोनों और आपको खूब सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। ये 1937 की तस्वीर है जब महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ रूल करते थे। आप देख रहे हैं ना पक्की सड़कें हैं। इंटरनेशनल कंपनी अपना व्यापार लेकर आ गई थी 1937 में। आप देख सकते हैं ना लक्स जैसी कंपनियां इंटरनेशनल ब्रांड या बीकानेर शहर में आ गए थे। बाकी तीनों ही चीजें अगर आप देखते हैं तो आज की बनी और दोस्तों ये कुछ लाइटिंग्स यहाँ पर भी आप देखो मजबूत छत के बाद में आपको अलग से आपको बर्मा की आपको टिक वुड आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लाल पत्थर आप देख रहे हैं ना, बीकानेर का लोकल रेड सैंडस्टोन है, इसके ऊपर हाथ से की हुई कार्विंग है, हैंड कार्विंग है। या तीर आपने देख रखे हैं ना, पर तुक्के आपने खाली छोड़ने हैं, आपने देखे नहीं है। चलिए आज आपको तुक्के दिखाते हैं। बड़े वाले आप देख रहे हैं तीर हैं, और छोटे वाले तीरों को बोलते हैं तुक्का, मतलब लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। गंगा सिंह जी के जो पूर्वज थे अनूप सिंह जी, वो युद्ध में जाते समय 36 किलो का ड्रेस पहनते थे, लेकिन वो जब शुभ कार्यों में जाते थे तो वो 10 किलो का ड्रेस पहनते थे। तो दोनों ही ड्रेसेस आपको आराम से देख कर आने, फ़ोटो भी लेकर आने, पहन कर मत आ जाए, चेकिंग हो। ठीक है सर। और दोस्तों ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ राव सिंहा जी का सिंहासन है, ऐसा बताया है मुझे गाइड साहब ने। और दोस्तों इस हाल में आपको उस ज़माने के अलग अलग तरह के इस्तेमाल होने वाले सारे हथियार, क्योंकि ये भी एक म्यूज़ियम है तो यहाँ उन सारी चीज़ों को संजोया गया है। ये सारी तलवारें और कटारें 30 किलो की ड्रेस है जो युद्ध के समय पहनी जाती थी, और यदि कोई फंक्शन वगैरह होता था तो आपको दिखाता हूँ। ये वो ड्रेस जो जिसका वज़न करीब 10 किलो होता था। छोटे छोटे खंजर, कटार, सारी चीज़ों को यहाँ पर, कि ये जो बड़े हैं ये तीर है, और जो कहावत होती है कि तीर का तुक्का, तो ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें तुक्का कहते थे, कि तीर नहीं लगेगा तो तुक्का तो लग ही जाएगा, ऐसा कुछ बता रहे हैं मुझे ये। और बेसिकली कॉन्फ्रेंस हॉल जूनागढ़ फोर्ट में आज आप देखो सर, ये जो आपको दिखाई दे रही है करीब 12 फीट लंबी राइफल है, और जैसे कहते हैं ना कि किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, तो ये वाली राइफल इस मुहावरे को सार्थक करती है। इसे 3-4 कंधों पर रखकर चलाया जाता था। और भी यहाँ ढेर सारी उस ज़माने की राइफल्स, और जब आप इन सब चीज़ों में आते हैं तो आप खुद को इतिहास के उस युग में पाते हैं। तो ये बेल्जियम ग्लास जिसके सामने खड़े होकर 100 साल पुराना है ये, और आज भी इसकी क्वालिटी देखिए आप खुद को ज़्यादा खूबसूरत पाएंगे जब इसके अंदर निहारेंगे। राजा गंगा सिंह जी का शयन कक्ष हुआ करता था यहाँ। और दोस्तों ये ऊँट के ऊपर रखकर चलाई जाने वाली बंदूक जिसका वजन करीब 35 किलोमीटर। दैट टाइम का आपको इलेक्ट्रिक फैन आपको देखने को मिल रहा है।
ये फैन 1914 का है, 1914 का है। आप देख रहे हैं ये पंखा अभी भी काम कर रहा है, पर ये काम क्या गवर्नमेंट की तरह कर रहा है, काम तो कर रहा है पर हवा नहीं आ रही। अब भैया एकदम छोटे रास्ते आएंगे ताकि दुश्मन अपनी सेना लेकर आए तो एक साथ अटैक ना कर दें। उन छोटे रास्तों में भैया आपको आराम से चलना है क्योंकि इसमें सीट और तो जनता का धन्यवाद है। पुराने समय में रानियां घूमने के लिए बहुत कम बाहर निकलती थी ना, तो राजा जी ने रानियों के घूमने के लिए लंबी गैलरी बना रखी है ताकि रानियां वॉक कर सके और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। अब आप भी वॉक कीजिए, आपकी भी हेल्थ अच्छी रहे। लंबी गैलरी बना साल पुराना है, मेबी 200 years old। मंगलवार वाले दिन बीकानेर के राजाओं ने भटनेर का किला जीता था, तो शहर का नाम रखा था हनुमानगढ़। उसी दिन उन्होंने ये हनुमान जी का मंदिर बनाया था। सर इनके ऊपर कुछ लोग अपनी खुशी से क्या नंगे पांव डांस करते थे। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप इन तस्वीरों में देखो, ये बच्चा स्पेशल है, ये आदमी स्पेशल है, इसलिए नंगे पांव डांस कर रहे हैं। आप भी स्पेशल हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। किस मौके पर किया जाता था ये? इनकी सर होते थे कोई जैसे यहाँ कैमल फेस्टिवल होता है ना, जी जी। तो तलवारों पर नहीं होता, अभी भी फायर डांस अभी भी होता है सर, कैमल फेस्टिवल गेम। कितना सुंदर गार्डन आप लोग देख रहे हैं। इस गार्डन को बोलते हैं यहाँ शिव गार्डन, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा तो आगे बढ़े तो ये चलेंगे आप लोग थोड़ा सा देख दिखाते हैं, आप लोग कहानी समझाते हैं। यहाँ ये है रॉयल फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो दैट्स वाई इसके अंदर जाना मना है। और यहाँ जो गार्डन है उस गार्डन का नाम शिव गार्डन है क्योंकि पुराना शिवलिंग आप देख रहे हैं। पास में एक बड़ा दरवाजा है, उसके पीछे राजा जी अपने घोड़े बांधते थे, और बड़े दरवाजे के आगे 4 दीवारी आप देख रहे हैं, वहाँ राजा जी का हाथी बांधते थे। सर राजाओं में क्या होता था कि उनके मंत्री कई बार क्या गलत काम करते थे, तो उनके लिए वो वीआईपी जेल बना रखी है। नीचे लंबी सीढ़ियाँ, उसके ऊपर आप देख रहे हैं ना छोटी सीढ़ियाँ। अगर राजा जी का मंत्री अगर गलत काम करेगा तो उसको वहाँ कैदी बना कर रखेंगे। दिख रही है जेल आपको? जी जी जी। अब देखो राजाओं के तो आप सुनते हैं ना, ठाठ बहुत लंबे कद के हैं, लेकिन उनका बेड एकदम बेबी बेड होगा। बेड की ऊंचाई को कम कर दिया, कोई नीचे घुसकर अटैक ना कर दें। बेड की लंबाई को कम कर दिया कि इमरजेंसी में कोई बांध भी दे ना तो पूरे पलंग के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने लग जाएंगे। तो 1745 का महाराजा गज सिंह जी उनकी वाइफ का बेड आपको देखकर आना है। अंदर श्री कृष्ण जी का झूला देख कर आइए, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों एक गज मंदिर है और अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर, और अभी जिस तरह से गाइड साहब बता रहे थे कि जो बेबी बेड होता है वो बनाया जाता था सुरक्षा कारणों से, ताकि कोई उसके नीचे ना घुस सके, और यदि कभी कोई ऐसा आक्रमण हो जाए तो उस बेड के साथ ही वो, यदि उन्हें उस बेड पर यदि कोई बांध दे तो उस बेड के साथ ही वो खड़े हो जाए लड़ाई के लिए। तो मैं दिखा, इसकी हाइट एकदम कम है और साथ ही इसकी जो लंबाई है वो भी कम है, सुरक्षा कारणों के चलते, जो कहानी मैंने आपको बताई। ये गज मंदिर इस तरह से पूरा गोल घुमा हुआ होता था जो गज मंदिर है। नौकर डोरी की सहायता से चलाता था। ये चांदी का सिंहासन है, यह राजाओं के राज तिलक हुआ करते थे। दिस पैलेस इज यूज्ड फॉर द कोरोनेशन। कोरोनेशन, ओके।
कौन सा हाल कहलाता साहब ये, इसका कोई नाम? ये सब करण महल है। करण महल 1631 में बना था, राजा महाराजाओं के राज तरफ हुआ करता ओके। था। तो ये चेन इसलिए लगा रखी है ताकि महल में कबूतरों का आना कम हो। दोस्तों ये जो सफ़ेद आपको दीवारें दिखाई दे रही है, जो सफ़ेद कोड़ी होती है और उसके अंदर एक और चीज़ मिलाकर ये सफ़ेद कलर किया गया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो मार्बल है। अभी आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो अनूप महल है। फूल महल, उस ज़माने के रखे हुए ढोल और भुंजाई देग यानी कि बड़ी डेगची कह लीजिए आज की लैंग्वेज में। सर महाराजा अनूप सिंह जी के शासनकाल में ये महल बना था 1669 में। इस महल की चित्रकारी को सजाने में रियल गोल्ड को इस्तेमाल में लिया गया है। ये काम आज विदाउट रिनोवेशन के आप देख रहे हैं 1669 से लेकर अब तक। तो सर 1669 का वो समय जब इलेक्ट्रिक लाइटिंग थी नहीं, तो आमने सामने शीशे लगा रखे हैं कि एक शीशे का आगे एक दीपक जलाएंगे तो क्रॉस लाइटिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो पुरानी जो राजा महाराजा थे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। वो जेल में बंद कैदियों से कुछ ना कुछ काम करवाते थे ताकि जो वो बाहर बने, जब उनकी सजा पूरी हो तो सोसाइटी में जाए तो अच्छे सिटीजन बने। तो ये जो कारपेट आप जो देख रहे हैं वो 100 साल पुराना कारपेट है जो कि बीकानेर की जेल में बंद कैदियों ने बनाया। अब जैसे इन कैदियों की सज़ा पूरी हो जाएगी तो कैदी जब सोसाइटी में जाएंगे तो अच्छे कारीगर बनेंगे ना, तो दोबारा वो जुर्म नहीं करेंगे। ओके। इसके अलावा महल के जो दरवाजे आप देख रहे हैं, अखरोट का जो पेड़ होता है उसके ऊपर बारीक से बारीक कार्विंग की जा सकती है। इसकी कार्विंग आप देख रहे हैं सारी मैनुअल कार्विंग है अखरोट के पेड़ की लकड़ी की। ओके। और ये अखरोट के पेड़ कहाँ से बुलाए जाते थे? कश्मीर से सर। कश्मीर से है ना? जी जी। अखरोट का पेड़ इंडिया में सर, कश्मीर से। अनूप महल है ये। इसका पीरियड है 1669। महल में प्रसाद का सीन बना हुआ है, संगीत के यंत्र है, वीणा, सितार। प्रभु श्री राम और सीता माता जी की मूर्ति हैदराबाद से। पानी की टंकी में पानी डालेंगे ऊपर से तो पानी की बूंदें ब्लेड में से निकलेगी और ये रिंग्स में होगा कपड़े का पंखा, वो हवा फेंकेगा तो यहाँ होगी नेचुरल कूलिंग, ठंडक। अच्छा ये से हाँ सर। कहाँ पे था ये पहले? सर यहाँ लगा हुआ है। ओके, पहले ये यहाँ लगा था और अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से यहाँ लगा दिया गया है। ये चांदी का दरवाज़ा 65 kg का। खेलने के काम आता था। बीच में सीट इसलिए बना रखी है ताकि राजा जी का अच्छे से वेलकम कर सके, टीका लगाकर। बाद में इसके अंदर साफ पानी, फूल, कलर वगैरह डालकर पुराने समय में होली खेला करते थे। अब आप किले का टूर पूरी तरीके से घूम चुके हैं। नीचे उतरेंगे तो एक सुंदर सा म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा जहां आपकी सेल्फ विजिट है। वहाँ रानियों के कपड़े, बर्तन, गलीचे, कुछ ऐसा सामान आप देखेंगे। आप कदमों का इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए और बढ़ते देखिए, कीजिए कदमों का इस्तेमाल। होली कोर्टयार्ड या होली होत कहिए। अभी जिस तरह से गाइड साहब बता रहे थे, राठौड़ साहब, कि यहाँ पर महाराज होली खेलते थे और ये जो बीच में चलने का जो बनाया गया है, यहाँ से वो जाते थे और बीच में महाराज बैठते थे। थोड़ा सा अनुकूल रहता है। शाम को नहीं निकल सकते। वही मुझे
कल मुझे ऐसा लग रहा था कि हीट स्ट्रोक ना हो जाए, मतलब लू लगने जैसा लग रहा था कल मुझे। हाँ, आपका शरीर अनुकूल हो गया। आराम से आप देख लेना, उसमें कैफे भी बना हुआ है, थोड़ा देर रिलैक्स करना हो तो कर लें। जी जी जी। एक तो भंवर सिंह जी राठौड़ थे, जो कि ऑफिशियल गाइड होते हैं। जब जूनागढ़ फोर्ट में आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ जो टिकट होता है उस टिकट की कास्ट में ही आपको ऑफिशियल गाइड मिल जाते हैं। तो भंवर सिंह जी राठौड़ थे, इनके साथ मैंने जूनागढ़ फोर्ट को कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। यदि फिर कभी दूसरी बार आया तो एक बार और घूमेंगे। मज़ेदार था, क्योंकि काफ़ी सारे पर्यटक होते हैं तो इनके पास भी थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन होता है। आज मुझे पर्सनल गाइड नहीं मिल पाए बाय डिफ़ॉल्ट जिसे कहें। मैं बाहर था लेकिन कोई चलने को तैयार नहीं था, उनकी पार्टियाँ ऑलरेडी बुकड थी। नेक्स्ट टाइम कोई मौका मिला तो फिर ऐसा आपको अलग से घुमा दूंगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश रही और राठौड़ साहब ने भी इतने अच्छे से घुमाया है कि कहीं किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। चलिए, होती है अगली बार मुलाकात। दोस्तों नज़ारा करिए जूनागढ़ फोर्ट का रात की रोशनी में। यह एकमात्र ऐसा किला है जो कहें कि ज़मीन के लेवल पर है, यानी कि पहाड़ियों पर नहीं है। और बीकानेर में स्टेशन रोड से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको यह मिल जाता है। और वहीं का एक कंप्लीट व्यू, नाइट, रात का समय, और सामने मारो प्यारो बीकानेर।